देखिए दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं चमोली, जिसके ठीक सामने है गोपेश्वर, जहां की भगवान गोपीनाथ का एक भव्य मंदिर है, जिसके बारे में बताएंगे मेरे दोस्त लक्ष्मण। गुरु जी, यहाँ पे क्या है? गोपेश्वर के बारे में क्या है यहाँ पे? जो हमें गोपेश्वर दिखाई दे रहा है, ये चमोली जिले का मुख्यालय है और इसका प्राचीन नाम गोस्थल या गोथला मिलता है। यहाँ पे प्रसिद्ध है गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो विदिशा का एक राजा आया था जिसका नाम गणपति नाग था। आज भी गोपीनाथ मंदिर में जो लेख लिखे हैं उसमें 3-4 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें विभु नाग हो गया, अंशु नाग हो गया, स्कंद नाग हो गया, गणपति नाग हो गया। उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इसके अलावा जो ये मंदिर निर्माण शैली है वो मध्य हिमाद्री शैली है। मंदिर की निर्माण जो शैली है वो मध्य हिमाद्री शैली है। तो यही इसके बारे में महत्वपूर्ण सुना है कि यहाँ पे पंच जो केदार हैं उनमें से चतुर्थ केदारनाथ बिल्कुल भगवान रुद्रनाथ जी की शीतकालीन गद्दी जो भी है। चतुर्थ केदार है हमारा, उसका जो शीतकालीन आवास है वो यही गोपीनाथ मंदिर में है। और ये मुख्य पड़ा हो सकता है मंडल और रुद्रप्रयाग को कनेक्ट करने के लिए। हाँ, आपको चोपता का जो है यहाँ से नजदीक चोपता जाने के लिए, जिला रुद्रप्रयाग जाने के लिए या फिर टूरिस्ट प्लेस चोपता मंडल जाने के लिए मंडल होते हुए मंडल होते हुए रास्ता है यहीं से। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं हम आगे विष्णुप्रयाग पे। इसके अलावा जो गोपेश्वर त्रिशूल लेक है उस पर एक तो विदिशा के जो राजा आया था गणपति नाग, एक तो उसके लेख मिलते हैं और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डोटी का राजा था अशोक चल, हाँ, उसने अशोक चल जी। उत्तराखंड के क्षेत्र पर आक्रमण किया था और अधिकार किया। तो 12वीं सदी का अशोक चल का भी वाक्य मिलता है, लेख मिलता है कि उसने भी इस क्षेत्र को जीता था। चलिए फिर चमोली से मिलते हैं फिर आपका विष्णुप्रयाग। विष्णु जोशीमठ। हाँ, जो Wash down the bitter taste. Chaos is drowning out the melodies that we used to sing. Harmony that we used to bring us हम अभी 10:30 बज चुकी हैं और हम पहुंच चुके हैं चमोली में। चमोली से हम जाएंगे बद्रीनाथ रूट पर। जैसे कि बाहर आप देख रहे हैं चमोली बाजार निकल चुका है और चमोली के बारे में बताएंगे हमारे लक्ष्मण सर। बताइए सर। जी बिल्कुल, जिस स्थान पर अभी हम हैं वो हमारा एक जिला है और उसका नाम है चमोली। चमोली उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है, जिला है, जिसका मुख्यालय मैंने अभी बताया कि क्या है, गोपेश्वर है। इसके अलावा इस जिले की जो स्थापना की गई थी वो 24 फरवरी 1960 को की गई थी। इसके अलावा इसके 2 और जिले भी बनाए गए थे इसी साल, एक हमारा उत्तरकाशी और दूसरा कुमाऊं क्षेत्र का पिथौरागढ़। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है चमोली का, तो लाला शांगा इसका क्या है, प्राचीन नाम है लाला शांगा। अच्छा, और जैसे कि आपको पता है कि नेशनल हाईवे 7 पर चमोली बाजार है। और यहाँ सर जैसे कि अभी आपने बताया कि चमोली हमारा उत्तराखंड का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। पर सर एक और कंफ्यूजन रहता है लोगों को उत्तरकाशी में और चमोली में। बिल्कुल, तो लेकिन ये तो नया वो हो गया ना, नए आंकड़ों के हिसाब से लिखा हुआ है कि क्षेत्र। हालांकि उत्तरकाशी को जो हमारा UBTR था वो मानता था आंसर किसको, उत्तरकाशी, लेकिन UKSSC जो है वो मानते किसको, चमोली। अच्छा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चमोली सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। बिल्कुल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है 8030 वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तरकाशी का 8015 वर्ग किलोमीटर। तो पंकज भैया से बड़ा है क्या ये? बिल्कुल, इनके पेड़ से और ज़्यादा बड़ा है। Memories die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it. तपोवन में स्थित है और आप देख रहे हैं तपोवन में अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है बिरई गंगा। ये वो बिरई गंगा है जिसमें 1894 और 95 में एक झील का निर्माण हुआ था
जिस झील ने बड़ी तबाही का कार्य किया था, यानी कि बचाने का कार्य किया था। और आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि जो ये गौना झील थी या बिरही ताल जो था वो कब पूरी तरह से टूटकर समाप्त हो गया था। तो 20 जून 1970 को जो ये गौना झील थी या बिरही ताल जो था वो पूरी तरह से टूटकर क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो इसकी नदी का भी कुछ इतिहास था, ये आपके सामने। थैंक यू सो मच। तपोवन के बाद हम जा पहुँचे हैं पीपल कोटी में। पीपल कोटी में भोजन करने का फैसला लिया गया हमारे द्वारा। यहाँ पर सुंदर सुंदर पकवान के साथ पीपल कोटी आपका स्वागत करता है। इसके उपरांत हम जाएंगे जोशीमठ के लिए। पहले कुछ भोजन किया जाए। भोजन करने के बाद हमारा कारवां निकल चुका है पीपल कोटी से जोशीमठ की ओर। इसके बीच सुंदर सुंदर व्यू आपका इंतज़ार कर रहा है, तो इसीलिए वीडियो में बने रहिए। वायु मार्ग पर चल के जाते थे, उड़ के जाते थे और एक स्थान से गायब होकर दूसरे स्थान पर जाते थे। तो उनको जो ये शक्ति है, वायु मार्ग पर उड़ने की शक्ति, चलने की शक्ति या फिर गायब होने की शक्ति जो उनके पास थी, वो उनको वृद्ध बद्री में ही जब आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का, क्योंकि उस समय पे उत्तराखंड में, उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का क्या हो गया था, ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से उत्तर भारत आए थे और उत्तराखंड में उन्होंने जो पंच बद्री जो जिनकी मूर्तियाँ भगवान विष्णु की मूर्तियों को पुनः स्थापित किया, उन पंच बद्रियों में से वृद्ध बद्री है जिसकी मूर्ति सबसे पहले उन्होंने स्थापित करी। जी। जहाँ पहुँचे हैं पीपल कोटी के आगे जोशीमठ। अभी जोशीमठ बाजार होगा लगभग 2 किलोमीटर अभी आना बाकी है। और जोशीमठ के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे श्री लक्ष्मण रावत जी से। रावत जी, जी हाँ जी, बताइए क्या आपको क्या पता है जोशीमठ के बारे में? हमें भी थोड़ा बहुत पता है पर आपको है ना, आप ज़्यादा। जोशीमठ के बारे में आपको पता है कि जो पांडुकेश्वर है यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ कार्तिकेयपुर राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था ललित सूर्यदेव का। तो उस ताम्रपत्र में जोशीमठ का उल्लेख किया गया है, यानी कि ये राजधानी थी किसकी? कत्यूरी राजवंश की पहली राजधानी। हाँ, ठीक है ना? आप बोले। तो कत्यूरी राजवंश की पहली राजधानी का गौरव प्राप्त है किसको? जोशीमठ को। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो ये जोशीमठ नाम है वो ज्योतिर्मठ का अपभ्रंश नाम है। बिकॉज ऑफ वो इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जब उत्तर भारत आए थे तो उस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने भारत के 4 कोनों में, यानी कि दक्षिण हो गया, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में 4 मठों की स्थापना करी थी, जिनमें हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में या दक्षिण में जो है वो श्रृंगेरी मठ है जो कर्नाटक में है, हमारे गुजरात में जो है शारदा मठ है, और हमारे पूर्व में यानी कि उड़ीसा में गोवर्धन मठ, और हमारे उत्तर में यानी कि उत्तराखंड में हमारा ज्योतिर्मठ है। तो उसी का अपभ्रंश नाम है क्या? जोशीमठ। और हमने सुना हुआ यहाँ पे कोई नरसिंह भगवान का मंदिर है या कुबेर भगवान का 6 माह का जो प्रवास होता है शायद, उसके बारे में भी कुछ जानकारी? देखो, जो नरसिंह मंदिर है, उस नरसिंह मंदिर को
जो बनवाया था ये भी कत्यूरी राजवंश का जो पहला राजा था बसंत देव, Yes, उसके द्वारा बसंत देव। नरसिंह मंदिर बनवाया गया था। और इसी नरसिंह मंदिर में हमारे बद्रीनाथ की शीतकालीन क्या होती है, शीतकालीन जो पूजा होती है वो यहाँ पे होती है। कहाँ पे? नरसिंह मंदिर। तो कुबेर भगवान का कुछ अंश रहता है क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, कुबेर भगवान का भी अंश है उसके अंदर। चलिए तो फिर हम आपको जोशीमठ दिखाएंगे। अभी जोशीमठ बस 1 किलोमीटर रह चुका है, नगर पंचायत जोशीमठ। हमारे साथ हैं पंकज नेगी जी, पंकज गोस्वामी जी, जो कि वाहन चालक हैं आज। जिन्होंने बहुत ही अच्छी ड्राइव की है। हमने इनसे सीखा कि कैसे स्किड कैसे करते हैं, गाड़ी का टायर और सारी चीज़ें, मतलब हमने बहुत कुछ सीखा इनसे यार, कि जब पानी में जाएगा तो वो कैसे करना है। गंद आ जाती है। अरे यहाँ से दिखता है स्लीपिंग लेडी यार, अब रहने दो। यहाँ से दिखता है स्लीपिंग लेडी। इन्होंने हमको झूठ बोला कि वहाँ आगे से स्लीपिंग लेडी दिखती है। रियल में? शायद हमारा एंगल सही नहीं था, और नहीं, सामने हमारा झूठ नहीं बोला, एंगल सही नहीं था। सामने हमारा सर, सुनो तो। एलिफेंट जो है, हिल्स है, क्या बोलते हैं, जोशीमठ हाथी का, पर्वत है। जोशीमठ की गंद। बोलो। हम पहुंच चुके हैं फाइनली जोशीमठ, जिसका कि काफी देर से आपको बहुत इंतजार था। और जोशीमठ के बारे में तो आप लोगों को बहुत कुछ पता ही है कि यहाँ मंदिर है, यहाँ ज्योतिर्मठ है। बिल्कुल। अभी हम ठीक सामने पे हैं, हाथी पर्वत के सामने जो पर्वत दिख रहा है। देखिए हाथी के सिर के आकार की तरह का है ये पर्वत, ऊपर से उसके गर्दन वाला एरिया और उसकी कमर को होते हुए पूरा। और इससे पहले इस पे सूंड और उसके दांत भी दिखाई देते थे, लेकिन टूटने पर प्राकृतिक भूस्खलन के कारण क्या हुआ कि अभी काफी सारा वो टूट चुका है। तो जोशीमठ से आप सामने देख पा रहे हैं, ये स्लीपिंग लेडी है। अगर ये इनका, ये देख पा रहे हैं, ये इनका मुंह है यहाँ पे, और ये सोई हुई लेडी है, स्लीपिंग लेडी। तो आप यहाँ से इनके दर्शन ले सकते हैं। विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग है। अलकनंदा एवं पश्चिमी धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग एक रमणीय स्थान है। यहाँ पर विष्णु के मंदिर एवं गरुड़ ध्वज आपको लहराते हुए दिख जाएंगे। इसके उपरांत हम जाएंगे गोविंद घाट। आगे मिलते हैं आपको गोविंद घाट पर। तो अभी हम जा पहुंचे गोविंद घाट पे, और यहाँ से जाएंगे हम फूलों की घाटी 17 किलोमीटर, हेम साहिब 19, और घंगरिया जाएंगे 13 किलोमीटर और। तो मे भी हो सकता है अगर गाड़ी जाती होंगी तो हम गाड़ी से जाएंगे। नहीं, गाड़ी से जाएंगे, वहाँ गाड़ी जाती है वहाँ सामने। और चलिए अब देखते हैं। फाइनली हम लगभग 3 बजे जा पहुँचे हैं अपना गोविंद घाट में। और गोविंद घाट में लक्ष्मण, गंगा और अलकनंदा का संगम है, जो मैं आपको अपने पीछे की ओर दिखाऊंगा, ये वाला। और इसमें विस्तृत जानकारी देंगे लक्ष्मण रावत जी। हम अभी गोविंद घाट में हैं, और गोविंद घाट में आप देख रहे हैं कि ये संगम है अलकनंदा का और हेम गंगा का, या लक्ष्मण गंगा जो हमारे हेमकुंड साहिब से निकलती है। बाकी ये जानकारी इसके बारे में हम हेमकुंड साहिब जाके बताएंगे। हाँ, ये वाला बैंक देख रहे हैं, रिवर बैंक, ये हमारा हेमकुंड साहिब, और जो पुष्पावती का है या जो वैली ऑफ फ्लावर का है वो है। और जो ये वाला जो आपको बैंक दिख रहा है, ये बद्रीनाथ बैंक है।
तो इसके बाद हम आपको ले जाएंगे सीधे, अभी ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड है सामने, तो देखेंगे रोड कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कैसे जाना है। अभी हम गोविंद घाट में हैं और ये देख रहे हैं पीछे हमारी, और ये यहाँ रोड जा रही है ऊपर, और हमें कोई आइडिया नहीं कितनी दूर जानी है। पर आज हमारा नाइट स्टे हो गया घंगरिया में, तो घंगरिया में देखेंगे कब तक पहुँचेंगे, क्योंकि 7-8 किलोमीटर भी पैदल हो सकता है। भैया और पंकज कैसे लगा? बहुत अच्छा है। हमारे साथ आज तो पहली बार आए हैं। और भैया कैसे लगे? मैं तो बहुत बढ़िया। अगर भैया नहीं होते तो मेरी हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि भैया ने पूरी गाड़ी चलाई है। और सर अभी हम यहाँ से जाएंगे घंगरिया तक। यहाँ पे 2 सुविधाएं हैं। अभी हमें एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा कि आप हेली द्वारा भी यहाँ से जा सकते हैं मात्र 1100 रुपये में, उसका रेट लग जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पर हेड। तो देखते हैं दोस्तों, पैदल चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। पैदल चलना ज़्यादा अच्छा है। पैदल की होती है, हेली से कौन सी ट्रैकिंग होती है। हाँ, सही बात है। गोविंद घाट पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी पार्क की। यहाँ से आपको पुलना, जो कि 5 किलोमीटर ऊपर गांव है, वहाँ तक मोटर मार्ग मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ की लोकल शेयरिंग टैक्सियों से ही ऊपर जाना होता है। इसीलिए हमने अपनी गाड़ी पार करके शेयरिंग टैक्सी चौहान जी के साथ सफ़र आगे किया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.